नमस्कार, जय माता रानी। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याएं न मिले तो क्या करें? कन्या पूजन में क्या करना चाहिए? 5 ऐसे उपाय हम आपको बताते हैं। कन्या पूजन में अगर कन्या नहीं मिलती है तो क्या करना चाहिए? नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन एक विशेष महत्व रखता है। कई लोग इसे बहुत श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, परंतु कुछ लोगों को यह समस्या होती कि उन्हें कन्या पूजन के लिए कन्याएं नहीं मिल पाती। ऐसे में क्या किया जाए, इसका उत्तर आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना न भूलें और हाँ बोलें भी। कन्या पूजन हमारे सनातन धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि कन्याएं देवी दुर्गा का ही रूप होती हैं। जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो हम माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। यह कहा गया है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि की जो पूजा और आराधना, आप जो भी कलश स्थापना जो भी करते हैं वह अधूरी मानी जाती है और व्रत का आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होता है जो आपने 9 दिन व्रत किए हैं। अब समस्या तब उत्पन्न होती है जब आपको पूजन के लिए कन्याएं ही नहीं मिले। आजकल की जीवन शैली में और कई जगहों पर सुरक्षा और अन्य कारणों से लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को दूसरों के घर भोजन के लिए भेजने में थोड़ा सा हिचकते हैं। खासकर उन परिवार के लिए जो विदेश में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं या छोटे छोटे शहरों में जहाँ पर कन्याएं कम होती हैं। यह एक आम समस्या बन गई है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कन्या पूजन के लिए कन्याएं अगर आपको उपलब्ध नहीं हैं तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर आपको ऐसे 5 आसान से तरीके साझा आपसे करेंगे जिससे कि आप घर पर ही रहकर कन्या पूजन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है वह। पहला तरीका क्या कर सकते हैं? आप घर की कन्याओं का पूजन करें। अगर आपके परिवार या आसपास किसी भी उम्र की कन्या है तो आप उसे देवी का स्वरूप मानकर पूजन कर सकते हैं, चाहे वह एक ही कन्या क्यों न हो। माँ दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को ध्यान में रखते हुए आप विधि पूर्वक उनका पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं होना ही अनिवार्य है, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का महत्व अधिक होता है। आप एक कन्या को माँ दुर्गा का रूप मानकर विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। आपके घर में अगर कन्या है तो ठीक है, अगर आपके पास में कोई कन्या है तो एक कन्या को भी आप भोजन कराएं, दक्षिणा भेंट करें। इस तरह आपका कन्या जो पूजन है वो संपन्न हो जाएगा और आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरा तरीका क्या है? घर पर ही कन्या पूजन का आयोजन। अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या नहीं है तो भी आप घर पर कन्या पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कन्याओं के लिए भोजन तैयार करें। इसमें आप जो हम बनाते हैं माता रानी को प्रसाद, हलवा, चना, पूरी जैसे व्यंजन बना सकते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल जहाँ पर भी आपने माँ दुर्गा की चौकी लगाई है वहाँ कन्याओं को देवी का रूप मानकर आमंत्रित करें। सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने आप घी का दीपक जलाएं, फिर अपने हाथ में आप थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लें कि आप इस नवरात्रि में माँ दुर्गा को समर्पित कन्या पूजन कर रहे हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो को एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर माँ की तस्वीर को रोली और अक्षत से तिलक करें और जो भी भोजन आपने तैयार किया हुआ है उसे आप श्रद्धापूर्वक माँ दुर्गा को अर्पित करें। माँ को ही कन्याओं के रूप में आप ये सब भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उन्हें कुछ दक्षिणा या उपहार भी अवश्य भेंट कर सकते हैं। इस तरह आपके घर पर ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है और आपका व्रत भी पूर्ण हो सकता है,
क्योंकि माता रानी को आपने कन्याओं के रूप में आह्वान किया है। नंबर 3 क्या कर सकते हैं, पैकेट तैयार करके मंदिर या ज़रूरतमंदों में बांटें। अगर आप कन्या पूजन के लिए कोई कन्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप भोजन के पैकेट्स तैयार कर सकते हैं। आपने जो भी अपने घर पर हलवा, चना, पूरी, मिठाई, जो भी आप चीज़ें, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं और इन पैकेटों को मंदिर या अपने आसपास ज़रूरतमंदों को आप बांट सकते हैं। इस पैकेट के साथ आप कुछ दक्षिणा या उपहार भी दे सकते हैं और अवश्य दीजिए, दक्षिणा अवश्य दीजिए। यह एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप माँ दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपना जो आपने व्रत किया है वह पूरा कर सकते हैं। अगर मंदिर में जाना भी संभव न हो तो आप अपने घर के आसपास देसी गाय को भोजन करा सकते हैं। इससे आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा और मन में शांति भी मिलेगी। अगर आपको कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक ही कन्या को पूरे 9 दिन तक बुलाकर सेवा कर सकते हैं। हर दिन उसके चरणों को धोएं, उसे अलग अलग प्रकार का भोजन खिलाएं उस कन्या को और पूरी श्रद्धा से उसकी सेवा करें। यह शास्त्र सम्मत है और इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में ऐसा माना गया है, तो पुण्य की प्राप्ति भी होगी। एक ही कन्या को 9 दिनों तक आप सेवा करने से भी माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। नंबर 4 क्या है, गाय को भोजन कराएं। हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और इसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है। अगर आप कन्या पूजन के लिए कन्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप माँ दुर्गा के सामने प्रसाद अर्पित करें और फिर उस प्रसाद को किसी गाय को खिलाएं। यह भी एक उत्तम तरीका होता है जिससे आप अपने व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप माँ दुर्गा को जो प्रसाद अर्पित करें और फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में रख दें। जब भी आपको समय मिले उस प्रसाद को आप गाय या ज़रूरतमंद लोगों में वितरित कर दें। 5वां तरीका क्या है, कन्याओं के लिए अलग से दक्षिणा और उपहार निकालें। अगर आप घर पर ही रहते हुए ही कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आप 9 कन्याओं के भोजन और जो उपहार की राशि है उसको अलग कर लें। इसके बाद क्या करना है, माँ दुर्गा के सामने इन पैसों को रख कर उनसे प्रार्थना करें कि माँ दुर्गा, जो यह दक्षिणा है मैं आपके लिए कन्या पूजन के रूप में अर्पित कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। इस तरह आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। जब भी आपको कोई कन्या मिले या जब आप मंदिर में कभी जाएं तो आप यह राशि उन्हें भेंट कर सकते हैं। अगर कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ, यदि कन्याएं आपको बिल्कुल भी कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो चाहे आप विदेश में ही क्यों ना रहते हो, किसी ऐसे शहर में जहाँ कन्याएं नहीं मिलती तो इसका भी समाधान है। यहाँ कुछ विकल्प आपको दिए गए हैं। एक ज़रूरतमंद बच्चों को भोजन वितरित करें। आप जो भोग कन्याओं के लिए तैयार करते हैं उसे ज़रूरतमंद बच्चों या जो भी भूखे लोग होते हैं उन्हें वितरित कर सकते हैं। मंदिरों के बाहर अक्सर भूखे बच्चे और लोग होते हैं जिन्हें आप भोजन दे सकते हैं। यह भी एक पवित्र कार्य है और माता रानी इससे प्रसन्न होती है। सांकेतिक रूप से कन्याओं की पूजा करें। यदि आपको बिल्कुल भी कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप सांकेतिक रूप से पूजा कर सकते हैं। बाजार में लाल रंग की सुंदर थैलियाँ मिलती हैं जिसमें आप हल्दी, मूली, मिठाई रख सकते हैं। इन्हें आप क्या करेंगे, माता रानी के चरणों में अर्पित करें और फिर आप ज़रूरतमंद को वितरित कर दें। आप हर थैली में 11 या 21 रुपये रख सकते हैं या जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो कि शुभ माना जाता है। यह एक अद्भुत विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में रहते हैं या जिन्हें कन्याएं नहीं मिल पाती। तीसरा क्या करना है, चींटियों को भोजन अर्पित करें। अगर आपके पास भोग बचता है और आप उसे किसी को वितरित नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसे किसी पेड़ के नीचे रख दें ताकि चींटियाँ और अन्य जीव उसे खा सकें। हम
हमारे धर्म में यह भी माना जाता है कि हम जीव में ईश्वर का अंश है और उन्हें भोजन कराना भी एक पुण्य कार्य है। चौथा नंबर क्या है? 4, दान के माध्यम से पुण्य प्राप्त करें। यदि आपको किसी प्रकार से कन्या नहीं मिलती है और आप उपरोक्त उपायों को अपनाने में भी असमर्थ हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप दान कर सकते हैं। माता रानी के नाम से जो पैसे आप कन्याओं को देने वाले थे, उन्हें आप क्या करें? किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। यह निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य माता रानी की कृपा पाने का एक और तरीका है। 5वां क्या है? कन्या का प्रतीकात्मक रूप। देवी का आह्वान। अगर कन्या उपलब्ध न हो तो यह समझना जरूरी है कि पूजा का आपका असली उद्देश्य शक्ति स्वरूपा की आराधना है और यह प्रतीकात्मक रूप से भी किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की जो मूर्ति या तस्वीर है, उसको कन्या का स्वरूप मानकर उनकी पूजा रोज करें और वही फल प्राप्त होगा। तो कई भक्त सुपारी, नारियल या अन्य पवित्र वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिसे कन्या का प्रतीक माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम उस वस्तु को देवी का आवाहन करते हैं और उसे कन्या रूप में पूजा जाता है। यह पूजा विधि वैकल्पिक है, लेकिन पूरी श्रद्धा और भाव से करने पर इसका फल उतना ही पुण्यकारी होता है। क्या करना है? 6वां, कन्या पूजन के साथ बालक पूजन, कुमार पूजन का विकल्प। यदि कन्या उपलब्ध न हो तो आप बालक पूजन एक महत्वपूर्ण विकल्प है। कुमार पूजन का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। इसे माँ दुर्गा के बालक स्वरूप की पूजा के रूप में देखा जाता है, इससे संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। स्कंद पुराण में कुमार पूजन का उल्लेख किया गया है, जहाँ भगवान कार्तिकेय को कुमार रूप में पूजा जाता है। इसका मतलब है कि आप छोटे लड़कों को कन्या के समान मानकर पूजा कर सकते हैं। यह पूजा भी उतना ही पुण्यकारी होती है और माता रानी की कृपा आपको प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन है। ब्रह्मचारिणी कन्याओं की पूजा शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नवरात्रि में कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप ब्रह्मचारिणी कन्याएं जो अभी बाल अवस्था में है की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी कन्याओं का पूजन करना शुद्ध और शुभ माना जाता है, क्योंकि वे संसार विकारों से परे होती हैं। इस प्रकार की पूजा से माँ दुर्गा की विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। माँ की गोद भरने की परंपरा अष्टमी और नवमी के दिन कई जगहों पर माता के गोद भरने की परंपरा भी होती है। महिलाएं इस दिन माँ को पूजा की जो सामग्री है वह भेंट करती हैं, जैसे कि चावल, हल्दी, सिंदूर, बिंदी, काजल और महावर। आप भी इस परंपरा को घर पर रहकर निभा सकती हैं। यह माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और माँ का आशीर्वाद मिलता है। मन को दुखी न करें। कई बार लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने व्रत तो पूरा कर लिया, लेकिन श्रद्धा से लेकिन कन्याएं नहीं मिल रही हैं, इसलिए उनका व्रत अधूरा रह गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोचें, माता रानी आपके मन की भावनाओं को समझती हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा और प्रेम से व्रत और पूजा करते हैं तो माता रानी आपकी भावनाओं को अवश्य स्वीकार करती हैं। अगर आपके पास कन्याएं नहीं हैं तो आप मन में माता रानी का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किया गया जो पूजन है वह स्वीकार हो। माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी और आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया जानने को मिला है तो कृपया हमें ज़रूर बताइए। आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं।
अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो आप बिल्कुल टेंशन ना कीजिए, कन्या पूजन के इतने सारे हमने आपको विकल्प बताए हैं, आप करिए, पूजा का पूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी।